वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। आपका शुक्रिया, आपने अपने टैलेंट से मेरा इस्तकबाल किया, शो का इस्तकबाल किया। आप सबकी तालियों ने भी मुझे अपनी मोहब्बत दी। घर पे जो लोग देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, दुनिया भर में जहां मर्जी देख रहे हैं, आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं। 11 बजे समा पे आप आ जाते हैं, 11 से 12 हम साथ हैं। 12 के बाद आपने जो करना है आप करो। बेहतर है सो जाओ, रात सोने के लिए होती है, सुबह उठने के लिए होती है। आज जब यहाँ आ रहा था तो बारिश हो रही थी, और जब मैं कराची था वहाँ बारिश होती थी तो वाटर पार्क जैसा माहौल हो जाता था। खैर मैं तो कह रहा हूँ वाटर पार्क जैसा माहौल, लेकिन शहरियों के लिए तो बहुत मुश्किलात होती थी ना। तो हम कहते थे यार देखो हमारे कराची के बहन भाई, उन जब लाहौर च बारिश हुई है तो माशाल्लाह लाहौर ने तो काम डबल चुक दिया है। मैंने कहा यार कमाल है कि यहाँ पे मतलब बारिश जब होती है बंदा सोता बिस्तर पे अगले दिन किसी दरिया में उठ रहा होता है। फिर गर्मी और हब्स ने ये कॉम्बिनेशन ने माहौल डाला होता है, साथ तड़का लगता है बिजली का, जड़ी आंधी नहीं, ठीक है कि नहीं। मैं कहता हूँ यार बारिश होती है, बंदा कहता है मौसम अच्छा है, चिप्स खाते हैं, गए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। कपल्स अक्सर साथ वक्त गुजारते हैं जब बारिश होती है, इधर भी गुजारती हैं लेकिन वो मिल के घर का पानी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कहने का मकसद है यार थोड़ी मेहरबानी, हमने बारिश इंजॉय करनी है। इधर हमारे लोगों के लिए बारिश जहमत सी बन गई है। बादल आ गए तो आवाज आ रही होती, छत से कपड़े उतार लो, मोबाइल फोन चार्ज कर लो, अफरा तफरी लगी होती, बीच में पता चलता है दादी बह गई। मतलब हंसने की बात नहीं है यार, टेंशन वाली गल है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने जो गवर्नमेंट के इदारे हैं कि थोड़ा सा इस पे फोकस करें, कुछ ऐसी गेम करते हैं कि हम बारिश को एंजॉय कर सकें। अभी बारिश जहमत बन गई हमारे लोगों के लिए, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता। अगर आपके मुताबिक होना शुरू हो जाए तो फिर जिंदगी तो परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट ना कोई इंसान है ना जिंदगी है। मुश्किलात होंगी, हमें उनसे डील करना है, उन्हीं के अंदर से अच्छी पॉजिटिव चीज निकालनी है और आगे बढ़ना है। इसी तरह शो को आगे लेकर चलते हैं। बुलाते हैं आज के मेहमान को, एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है, डॉक्टर है, लेकिन उनकी बातें आप सुनेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये डॉक्टर नहीं और भी बड़ा कुछ है, क्योंकि उनके बोलने का खूबसूरत अंदाज आपको मुतासिर कर देगा। आप होस्ट हैं, शायर हैं, ज्वेलरी डिजाइनर हैं, राइटर हैं, पोइट भी हैं। बहुत बातें करेंगे उनसे मजे मजे की। तो बिल्कुल आपको वेट कराए बगैर बुलाना चाहूंगा अब सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर साहब मैं यार कहो भी अंतरा भी बोल लो, ऐसी केड़ी गल है, समझ आई मेरी गल। मैं इस वक्त जब यहाँ पे आया हूँ तो किस रश्क की नजर से मोमिन को देख रहा हूँ, और रश्क सिर्फ इसकी जवानी या इसके हुस्न पे नहीं है, वो तो मेरी भी कायम है, और अगर सही नजरबाज हो तो मुझे ज्यादा हसीन समझे। तो तकरीबन 200 साल पहले तब मैं भी हसीन और जवान हुआ करता था। तो उस वक्त हमें ऑफर्स होती थी कि ड्रामे में काम करेंगे, अम्मी अबू मान जाएंगे। हम कांपे टांगती थी हमारी कि या अल्लाह अगर घर जाके हमने ये कहा कि हमें ड्रामे की ऑफर हुई है तो शायद घर से निकाल दिया जाएगा, आग कर दिया जाएगा, और जायदाद में से जो हमारा हिस्सा है वो गस्ब कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात किया आपने। तो बच्चों का ऐसा पंप चढ़ाया, मुझे लगा उड़ के दीवार से ना बजना शुरू हो जाए। नहीं बाजी के फिर थले आ जाएंगे, फिक्र ना कर, दीवार की नी कोई ये भी समझना। असल रिश्ते मैं तेनू मक्खन लाया है कि तू अपना हाथ मेरे ते हौला रख। आ फिर बैठने आ जा, बैठो, बिस्मिल्लाह करिए। तालियां यार, क्या बात है। कुछ साल पहले आप भी होस्टिंग ही कर रहे थे, होस्ट थे, फिर आप डॉक्टर भी हैं, आप हड्डियां भी जोड़ते हैं, पता नहीं तोड़ते हैं कि नहीं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, फिल्म प्रमोटर भी हैं। इतने काम किस तरह खुद करते हैं? तुसी को अपने क्लोन बनाए हुए ने या भाईजान मेरी गल सुनो, क्लोन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जिंदगी में एक चीज समझ जानी चाहिए कि एक ही जिंदगी मिली है, उस एक जिंदगी में कई बार जीना है। ये नहीं होता कि ऐद की असी होस्ट बनना है, अगली बारी असी कंप्यूटर साइंस करनी है, अगली बारी भाईजान इको जिंदगी मिलनी है, बार बार जिंदगी नहीं मिलनी। इस वास्ते अपने वक्त को बेहतर मैनेज करना सीखें, कोई हसरत न रह जाए। लेकिन इसके बाद अब मैंने मशवरे नहीं देने, खुदा की कसम। प्रोग्राम जो हद कर दी नहीं हो जाएगा, हद हो गई है, हो जाएगा, बस कर दियो। ते लोकां नूं ਇਹ भी दस दिओ कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम हैगा सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ हद हो गई। मेरी जान देख, मेरी गल सुन, ਉਹਦੀ वजह कोई ऐसी नहीं है। जिन्होंने लोगों ने आज तो 30-35 साल पहले काम शुरू किया सी, वही चीज़ें बदल बदल के नाम वापस आएंगी। ये कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता, यकीन कीजिए। ना इस किस्म का गिला होना चाहिए। ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ माशाल्लाह, लुकिंग सो स्मार्ट। एवें लग रहा है अमाल्फी कोस्ट इटली ते आए हो। ए शर्ट किधरों तुसी सिलेक्ट की? यानी दिस इज फ्रॉम एन अमेरिकन स्टोर कॉल्ड इंक। मैं इसलिए बताता हूं, इंक जो पेन के अंदर इंक? नहीं मेरी जान, ये INC है बिल्कुल। और मैंने यकीन कीजिए कि इंतखाब करना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे ये देखना पड़ता है और ये समझ होनी चाहिए आपको जब आप टेलीविजन पे जा रहे हैं कि किस सोफे पे बैठेंगे। डोंट यू थिंक ग्रे एंड येलो मेक अ लवली कॉम्बिनेशन? ओह माय गॉड, जस्ट क्लैप। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जहन से मिलता है, इनके सेट डिजाइनर का जहन है। ही हैज चोजन
ਕੈਨੇਰੀ ਯੈਲੋ ਕੁਸ਼ਨਸ ਫॉर ਅ ਗ੍ਰੇਟ सोफा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪੀਲਾ ਰੰਗ इस्तेमाल लग रहा है करिए। कोई डिश बना रही हो कि इतना सा टी स्पून ये मेरी जान फिर एक और बात बताऊं, जो मौसम का रंग होता है ना उसको उस मौसम में पहनना चाहिए। मैं लोगों को अक्सर समझाता हूं ਜਿਹੜੀ मौसम ਦੀ सब्जी है उस मौसम की बीमारियों का इलाज है। ये मौसम का रंग है चौंसे ਦਾ रंग, फजरी ਦਾ रंग, अनवर अटोल ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ रंग, ਆਏ। यानी कि पीला रंग। आई समझ मेरी ਗੱਲ ਦੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। खैर उसके अपने वक्त होते हैं, मगर मैंने सोचा कि ये पहनना चाहिए। बट ऑल इन ऑल दिस लुक्स अमेजिंग ऑन यू। मैं इंक sure, वालों को बड़ी इनायत। फ्री में प्रमोट करूंगा और कहूंगा वेरी गुड इंक, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये अमेरिका से खुद लेकर आए थे? नहीं मेरी जान, आई एम सो लकी नाउ, और मैं उन खुशकिस्मत माँ बाप में से हूँ, और अल्लाह ताला सब माँ बाप को वो दिन नसीब करे कि जब उनके बच्चे कमाना शुरू करें और अपने माँ बाप को चीज़ें भेजें। आप यकीन कीजिए मेरी धी बाहर रह के कमांदी है, एक मौजा मैंने भेज दी है ना, मैं 5 दिन उन्होंने पैरों से नहीं पाता, सिर ते रखना वा कि मेरी धी ने अपनी कमाई तो भेजा। 5 दिन पैरा च पाना भी नहीं। अल्लाह करे वो वक्त आवे तू ब्याह जाए, अल्लाह तेनू औलाद देवे, फिर पूछांगा भाई कि औलाद दियां दित्तियां शैवां की हुंदियां ने वाकई। लेकिन औलाद पहला 15-20 साल लैंदी भी बड़ा कुछ है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। सही गल है, नहीं मां प्यो करते ने ना। ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਭੈੜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। वाकई नहीं ते ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, 8 ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਵਿਆਹ ਨੇ? ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤੇ? ਭਾਈਜਾਨ खे खाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8 ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ तो खे खाएगा, और की खाएगा। बातों की बातें आगे लेकर चलते हैं जी। किसी ने मैडम नूर जहां के बारे में कुछ जानना हो तो वो आपके पास आता है। सर ये बड़ी मेहरबानी है लोगों की। बात पता है क्या है, एक वक्त था जबकि उनके साथ वक्त गुजारा जा सकता था, जबकि उनको पहचाना जा सकता था। आज मुझे लोग समझते हैं कि मैं उन पर बहुत बड़ी अथॉरिटी हूँ, ये अल्लाह की करम नवाजी है मुझ पर। एक आपको बात बताऊँ, मैडम के साथ सिर्फ एक ज्यादती हुई है। मैडम को सिर्फ बहैसियत एक सिंगर के, एक प्लेबैक सिंगर के तौर पे पहचाना गया। यार वो अपने वक्त की फ़लसफ़ी थी। मैंने उनके मुंह से जो बात सुनी है वो ऐसी थी जैसे मारिफत का एक मोती उन्होंने रोल दिया, अब कोई उठा ले। मेरी बात सुनिए, मैडम स्टार्टेड फ्रॉम द बैक वाटर्स ऑफ कसूर इन द 20s। कैन यू इमेजिन अ प्लेस कॉल्ड कोट मुराद खां? आप आज भी जाएं तो यकीन नहीं आता कि यहाँ से ये वर्ल्ड क्लास फनकारा उठी। एज अ चाइल्ड स्टार she started working at the age of 9 from Kasur to Calcutta. Can you imagine? हाय भाईजान, आप सोचें ज़रा, 1930 के अंदर पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करके कसूर से जाना कलकत्ते और फिर वहाँ पे काम करना और अपना नाम बनाना। उसके बाद मैडम केम टू लाहौर, शी अगेन वेंट टू बॉम्बे, और बॉम्बे में जाके फिर एक टोटली डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छा जाना। शी वॉज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड फॉर अबाउट 5 years बिफोर शी केम बैक टू पाकिस्तान। आज ये सब चीज़ें करना बड़ा आसान है भैया। उस ज़माने में तो जो हावड़ा एक्सप्रेस चलती थी कसूर से लेके कलकत्ते तक, वो कुछ 6 दिन लगाती थी वहाँ पहुँचने में। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई शख्स भी एक दिन नूरजहाँ नहीं बन सकता। अल्लाह ताला बहुत सी नूरजहाँ बना के भेजता है, उनमें से लाखों में से एक लड़की ऐसी होती है जिसको ये एहसास होता है कि जो कुछ मेरे गले, दिल और जहन में है उस पर मेहनत करके मैंने इस मिसे खाम को कुंदन बनाना है। जिस शख्स के अंदर अपने दिए हुए टैलेंट को स्किल बनाने की कैफियत और हिम्मत नहीं है, वो उस टैलेंट से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। कोई आपका वाकया जो आपके दिल के बड़ा करीब हो मैडम के साथ, तो वो हमसे शेयर करें। देखिए बेटा, एक तो मैं पहली बात बताऊं कि जब मैडम बहुत अपने अरूज पे थी तो मैं बहुत छोटा था, और मैडम की ज़िंदगी में इतना वक्त उनके पास नहीं था कि हमारी तरफ तवज्जो करती इतनी ज़्यादा, बिल्कुल। सो वी यूज्ड टू वॉच हर। मैं सिर्फ एक बात मैंने उनमें देखी है जो कि मेरे दिल में अभी तक है, और वो पता है क्या बात थी? मैडम वॉज एट द हाइट ऑफ हर करियर। एक दिन में 4 गाने रिकॉर्ड करवाने और ऐसे करवाने। आप लोग शायद समझते हैं गाना रिकॉर्ड कराना बड़ी आसान बात है।
एक मुखड़ा कह के वेखो अज लोकी एक एक लफ्ज करके गाना जोड़ के करवाते ने, फिर ऑटो ट्यूनर पाते ने, फिर सिंथेसाइजर पाते ने, फिर कढ़ते हैं, फिर गाना होंगे। आई समझ मेरी गल दी? अच्छा, मैडम उस जमाने में जबकि शी वाज एंड शी रिमेन्ड द रूलिंग क्वीन ऑफ द मीडिया ऑल हर लाइफ। साकिब, मैं कसम खा के कहने का, उनके साथ एक बूढ़े से साहब होते थे जो इंतहाई बदमिजाज हद तक सड़े हुए थे। मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़रा उनकी तबीयत ऐसी थी। उन्होंने काली शेरवानी पहनी होती थी, टोपी पहनी होती थी, सफ़ेद शलवार। हमें शुरू में नहीं पता था, जहाँ मैडम जाती थी, जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती थी, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, वो साहब मैडम के साथ। और वो ये नहीं कि मैडम की कोई मिन्नत अदा कर रहे होते थे, वो बड़े तनतने के साथ रहते थे। पता चला कि ये जिनको साथ लिए फिरती हैं, ये मैडम के बचपन के उस्ताद हैं, जिनका नाम उस्ताद गुलाम मोहम्मद कसूरी या उस्ताद गामा कसूरिया था। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिसने अदब नहीं किया वो बेमुराद ही नहीं, वो नामुराद रहेगा। मेरी माँ को अभी इन्होंने जिक्र किया मैडम नूरजहां का। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मेरे ज़माने के हैं और मुझसे पहले हैं, जब मैडम का जिक्र करते हैं तो साथ ही तकाबली जायजे के लिए लताबाई मंगेशकर का जिक्र करते हैं। एक बात आपको बताऊं, मुझे लोग पूछते हैं, कूड़ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैडम बड़ी फनकारा है या लताबाई बड़ी फनकारा? इसका आप क्या जवाब देते? इसका मैं जवाब पता क्या देता हूँ? हाँ, एक फ़र्क आपको बता दूँ, मैडम ने शादियाँ की, मोहब्बतें की, दिल टूटा, दिल तोड़ा, कई बच्चे पैदा किए, बेटियां पैदा की, उनको बड़ा किया, जंगें लड़ी, जंगें देखी, अमन का वक्त देखा। इन सब चीज़ों से मैडम ने जब गाना गाती थी तो वो पता है क्या गाती थी? हड बीती, जो अपनी हड्डियों पे गुजरी है। आई समझ मेरी बात की? उन्होंने कभी जग बीती नहीं गाई, आप बीती भी नहीं गाई। मेरी बात सुनिए, जिस खातून ने किसी उम्दा रात की तन्हाई के अंदर अपने कान के करीब आके एक बहुत हसीन मर्द के गर्म सांसों में अपने नाम की सरगोशी सुनी हो, वही तो कह सकती है मैं था मर जानी है, मैं था मर जानी है। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये आजकल की यूथ है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े सितारे गए हैं जिनके बारे में शायद इनको पता हो लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन आप तो सबके साथ आपने वक्त गुजारा है, आपकी दोस्ती रही है। जिस तरह हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस में अगर नाम लिया जाए तो रीमा, मीरा, साइमा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा साइमा का। अगर इस वक्त हमारे मीडिया में कोई सूफी है, कोई दरवेश है, तो वो साइमा बीबी है। मेरा खुदा जानता है कि मैं ये किस दिल से बात कह रहा हूँ। अरे भैया, आप उस औरत का चेहरा देखें, अगर आपको अल्लाह ने नज़र दिया पहचान जाएंगे ये अदाकारा नहीं है, ये कोई और है। अल्लाह करे मेरी जान, एक दफ़ा मेरा दिल करेगा कि तुम वक्त निकाल के थोड़ा सा उनकी किसी पंजाबी फिल्म के अंदर उन पे पिक्चराइज हुआ गाना देखो जिसमें उनके आंखों के एक्सप्रेशन हो। कमाल खातून, यकीन कीजिए मैंने आज तक उनके मुंह से कोई फजूल बात ही नहीं सुनी, और ये वाहिद औरत है जिसके मुंह से मैंने वाकई कोई गलत बात नहीं सुनी। अगला मैं बहुत जिक्र करना चाहता हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मेरे दिल में उनकी बेपनाह इज्जत है। उनका नाम है रीमा। रीमा सर, क्या मैं बताऊँ आपको, एक होती है चीज़ जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, इर्तका होता है अपने ऊपर से बहुत मेराज तक पहुँच जाना। रीमा ने इर्तकाई मनाजिल यानी कि एवोल्यूशन, शी हैज़ इवॉल्व्ड इनटू द वुमन दैट शी इज़। इंतहाई टैलेंटेड, मगर उस औरत को फिर एक बात समझ आ गई, और ये सब लड़कियां मेरी बात सुने, हर चीज़ की, लेडीज़ लोग कामयाब तरीन करियर किया, बहुत से लोग उनमें इंटरेस्टेड थे। उस औरत को ये पता था कि एक वक्त औरत की ज़िंदगी में आता है जब किसी का हाथ पकड़ के उसके घर में बैठ जाते हैं और उसका बच्चा पैदा करके बेगम बन जाते हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, यकीन कीजिए वो अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद ना रखें। आप ये ना समझें कि नहीं मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं कलियाँ गुजारनी है। औरत के लिए अल्लाह ने हक बनाया है किफ़ालत, एक कफ़ील हो, शौहर हो जो उसकी दिलदारी करे, उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हो। रीमा अंडरस्टूड दिस। आज वो डॉक्टर साहब के साथ बेइंतहा खुश है, माशाल्लाह अल्लाह ने बेटा दिया है और एक कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं और कोई बात पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं करती। हुण मेरी गल सुन, मैं दो औरतों की तारीफ करनी सी, मैं कर ली। आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ, मीरा इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्ट्रेसेस। मीरा नोज, हाँ है, देखो ना, मीरा जानते नहीं कि नहीं जानते।
फैन बैठे ने, फैन ने। और मीरा को एक चीज पता है, हाउ टू रिमेन इन न्यूज, हाउ टू रिमेन रेलेवेंट। शोबिज। सर जी गल ही है वे, हर 2 दिन बाद ਇਹੋ ਜੀ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਹਿ ਟਹਿ ਹੋ ਜਾ ਉਸਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? मीरा इज द मोस्ट कॉपिड वुमन इन दिस कंट्री। तो कोई बात तो होगी ना। एक बात याद है कि मेरा एक जुमला बड़ा अच्छा है मीरा के बारे में, अंग्रेजी समझते हैं ना, वो जुमला ये है, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस ऑफ मीरा। अच्छा जुमला है कि नहीं? बहुत कमाल। मैं क्या शायद इन्हें अंग्रेजी नहीं आती ना, अंग्रेजी सीखने वाले चार्ज नहीं की राती, चार्ज नहीं की थी ना। वेरी नाइस। अच्छा मैंने किसी ने इशारा किया ਸੀ कि बाजी रेशम का भी जिक्र करो। अच्छा मेरी मुलाकात होया बड़ा अरसा हो गया, मगर उन्होंने मैं वीडियो वेंदा रहना वा, मैंने डर पता की है, अज देर नाल देख चा उबाल रहे होंगे ने, किसी ने अल्लाह ना करे भुड़ के विच ही छाल ना मार बैठन। लेकिन मैं अगले सवाल तो पहला छोटी जी एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा। आपने कहा कि रीमा जी ने ये बात रियलाइज कर ली कि शादी करके, तो जिस तरह आपने कहा कि लड़की को अगर एक पॉजिटिव सिक्योर फ्यूचर चाहिए तो उसको ये स्टेप लेना चाहिए, डोंट यू थिंक लड़कों को भी? मेरी जान, मर्द का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा। उसके लिए इतनी बड़ी डेस्परेशन नहीं है। आप यकीन कीजिए, औरत के लिए अल्लाह ताला ने कफील बहुत अहम समझा है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चियां जो हैं और जो बीबियां हैं वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ ये है कि उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टर चाहिए। मर्द प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ नहीं है। ये फ़र्क होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, एट द हाइट ऑफ योर सक्सेस, बीइंग अ गुड वाइफ एंड अ मदर कंप्लीट्स यू एज अ वुमन। भाई साहब मेरी बात सुनिए, जिस औरत ने अपने पेट से बच्चा नहीं जाना, वो लोरी तो गा सकती है, उस लोरी से किसी बच्चे को सुला नहीं सकती। एक 41 केजीज आपने वजन भी लूज किया। 48। तो किस तरह, ये कितनी देर में आपने 48 केजीज लूज किया, और वो क्या डिटर्मिनेशन थी, वो क्या रूटीन थी, वो क्या डिसिप्लिन था जिसकी वजह से हो गया? 1 सेकंड में किया लूज, और एक बात वजह से किया, आई फेल इन लव। मोहब्बत से बड़ी कोई तहरीक हो सकती है? मोहब्बत के लिए किया। मोहब्बत हो गई तो पता चला कि मोहब्बत में हर चीज मुमकिन है। तो वो मोहब्बत मिली? बेटा मिलने की तो बात ही नहीं है। जो मोहब्बत, आप यकीन कीजिए, जिनसे मोहब्बत थी, एक दिन उन्होंने, एक बहुत बारीक सीढ़ियों में हम जा रहे थे और मेरा ख्याल था पलट के ये सुनना, ये बात सुनना कि उनको मोहब्बत हो गई और एक दिन वो बारीक सीढ़ियों पर जा रहे थे, फिर जा रहे थे तो उन्होंने पलट के मेरी तरफ देखा। मैंने कहा शायद वक्त इकरार आ गया है। तो पलट के कहने लगी, और कुछ मिले या ना मिले, अगर दुबले हो जाओगे तो जिंदगी भर का करार मिल जाएगा। अरे वाह वाह। उसके बाद आपने ये सफर शुरू किया? मेरी जान बिल्कुल सफर शुरू। एक मेरी बात सुनिए, मैं पाकिस्तानी मर्दों के बारे में पता क्या कहता हूँ? मतलब मोमिन, अभी तुम ना मेरी उम्र पे नहीं पहुंचे, तुम्हें क्या पता कि मिडिल एज मर्दों के कितने मसाइल हैं? कि थोड़े बताएं। अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा भी मतलब देखिए ना, मतलब मैं कहीं गया बहुत अरसे के बाद, और वहाँ पे कोई रहीम यार खान से डॉक्टर साहब आए हुए। जब मैं पिछले बार देखा था, डॉक्टर साहब एडे आसान, मतलब रहीम यार खान से अन्नी पाई, ये कमा कमा के सहराई इलाका, हड्डियाँ टूट रही हैं, गोलियाँ बज रही हैं, क्लिनिक दौड़ रहा है। अच्छा ऐतकी देखा तो मैं क्या, हाय इंज बिल्कुल ही चूसे गए इंज। मैं जाके मैं क्या डॉक्टर साहब खैरियत है, क्या बात है, बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। नहीं 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 कमज़ोर नहीं लग रहा डॉक्टर साहब, दरअसल ना जूसेस का इस्तेमाल है और मैं जिम जाना शुरू कर। मैं दूर फेटे मुँह, मैं कहा असल गल दस, पाकिस्तानी मर्द व्याया आया बाल बच्चेदार सिर्फ 2 वजहों से पतला होता है, या दिल रुक जाए या दिल आ जाए। जब पहला दिल का दौरा पड़ता है। जी तो मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी। क्या करें, लेकिन ये हथकर्दी का सफर अभी खत्म नहीं हो रहा, तो आपने कहीं नहीं जाना। चाय कॉफी पी ले, जल्दी से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग हथकर्दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, नहीं तो उम्मीद करता हूं हमारे शो के थ्रू और खुश हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि शो वैसे ही इस वक्त स्काई हाई, शो हमारा आसमानों पे चल रहा है, एनर्जी पीक पर है, लेकिन ये एनर्जी को पीक से उठा के मैं डबल पीक पर लेकर जाना चाहता हूं और चलना चाहता हूं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल, जहां पे लगेगा एक मजेदार गाना और डॉक्टर साहब की आप एनर्जी देखेंगे और किस तरह डॉक्टर साहब उस गाने को एंजॉय करेंगे। सेट बदल दो।
कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ नहीं नहीं समझ आई मेरी गल अच्छा जी मेरी जान ऐसा गाना लगाइए ना जो हम सबको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताऊं कौन सा गाना फॉर एग्जांपल सर स्कूटर लगा रहे हैं वो उस्ताद देखिए मेरी बात सुने अताउल्लाह खान ईसा खेलवी हमारे ज़माने के पॉप सेंसेशन थे और अभी तक उनका गाना दुनिया मानती है तमीज़ तेरी काली क्या ख्याल है देखिए ऑल टाइम फेवरेट है सर आज 45 साल हो गए ने काली कमीज़ नहीं लोग लाते क्या बात समझ आई मेरी गल काली कमीज़ हाँ मेरे ख्याल देखिए अताउल्लाह खान साहब या कमीज़ तेरी काली या ए थेवा मुंदरी दा थेवा सर थैंक यू फॉर द एनर्जी नहीं यानी थैंक यू से बात नहीं बननी वेला नहीं मिलियां ते ए सेगमेंट के पैसे में बखरे रहने प्रोड्यूसर समझ आ गई है ये अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस क्योंकि ऑडियंस से ही शो में एनर्जी आ रही है तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या सवाल है डॉक्टर साहब के लिए लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का रेहान। अगर आप किसी आइलैंड पे फंस जाएं हाँ। तो आप किस एक्ट्रेस या पॉलिटिशियन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? अच्छा बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा बहुत दिल होगा कि दोनों हो जाएं एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन वहाँ पे मौजूद हों उन्होंने दोनों को आपस में इन्वॉल्व कर दें खुद जाके समुद्र ने नज़ारे वेखा मछलियाँ फड़ा और की आ जाए जी नेक्स्ट जी ब्रदर क्या नाम है जैन मोहम्मद जैन क्या करते हो जैन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो यस एंजॉय कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा बहुत एंजॉय कर रहे हो बहुत। वेरी गुड दिल टूटा है कभी 3-4 दफ़ा अकाउंटेंसी बड़े तुम फास्ट हो यार कितनी एज है तुम्हारी यार अकाउंटेंसी में टूटा है जब अटेम्प्ट लगती है तब बड़ा टूटता है अच्छा पढ़ाई में दिल टूटा है पढ़ाई में दिल टूटा है वैसे टूटा है नहीं वैसे नहीं टूटा अभी मतलब पढ़ाई पे फोकस है पढ़ाई पे फोकस तो है पर पढ़ाई बार बार दिल तोड़ती है तो बड़ा अफसोस आता है जिस तरह तुम हंसे हो ना मुझे वो डायलॉग याद आ गया हंसते चेहरे तो मतलब मैं नहीं कि इंसान दुखी नहीं होता बिल्कुल सर बिल्कुल हम पे ये बिल्कुल फिट आती है तो सवाल पूछो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप डेली लाइफ में बहुत से काम करते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मोहब्बत सबसे ज़्यादा यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा काम जो एंजॉय करते हैं वो मोहब्बत अरे मोहब्बत ना हो तो कोई काम नहीं होता मोहब्बत ना हो तो सुबह बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता मोहब्बत ना हो तो रात को नींद नहीं आती ख्वाब नहीं आते और तुम्हें मैं एक दुआ देना चाहता हूँ अल्लाह करके तेरा उन पढ़ाई से दिल टूट रहा है तो टूट गया खुदा करे कि तुम उस सानहे का शिकार हो जिसे यार लोग प्यार की धुतकार कहते हैं तेरे अंदर दा बंदा तद बंदे दा पुत्र बनेगा। डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि मेरा मशकिला मोहब्बत है बेशक तो अगर मोहब्बत बिना शायरी के बिल्कुल अधूरी है तो आपकी ऐसी शायरी जो आपके बहुत दिल के करीब हो जो आपको बहुत पसंद हो। अब आप सुनिए पंजाबी की नज़म है इसलिए पंजाबी का जिक्र कर रहा हूँ कि मेरी मादरी ज़बान है आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाक। नज़म का उन्वान है दस दे बता दो फड़वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे फड़वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे दिल चंदरे दा कोई इलाज दस दे तू दिसदा रवें ते धड़कदा ए डुब क्यों जांदा तेरे बाज दस दे तू दिता कौल में वसा कीता ला झांजरा बेड़ियां छनकाइयां ने खो गहने अपने तन तो मैं संगल जंजीरां सजाइयां ने ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੱਥੀ ਕੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਜਿੰਦੜੀ ਜਿਉਣ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬੇਕਦਰਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਦੱਸ ਦੇ आए डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है आपने इतनी मोहब्बत भरी बातें तो सुना दी हमें लेकिन कभी आपका दिल टूटा है मतलब एक टूटना होता है और एक होता है बिल्कुल चूरा चूर होना तो कभी हुआ है तो बता दें। बेटा मैं एक बात आपको बताऊं ये जो दिल चूरा चूरा होता है ना ये पता है किनका होता है किनका? जिनके अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम कम होती है। जब हम मोहब्बत करते हैं और मेरी बात को याद रखना
तुम लड़के हो या लड़की हो, जब भी मोहब्बत करना लड़का खुद हूं। को नहीं, ये बात याद रखिए, खुद को माशूक सिफत समझना, जिसे चाहा जाए। हर वक्त यही करके किसी के पीछे नहीं जाते। अपनी अना में रहो, अपने टंगार में रहो और फिर मोहब्बत करो। बिल्कुल। जी, तो मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी। क्या करें, लेकिन ये हथकरदी का सफर अभी खत्म नहीं हो रहा, तो आपने कहीं नहीं जाना। चाय कॉफी पी ले, जल्दी से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग हथकरदी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शो में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको भी आ रहा है। शो को मैं आगे लेकर चलूंगा और पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि मुल्क की जो खवातीन है वो मॉर्निंग शोज खराब कर रही हैं। इससे आपका क्या मतलब? आज तक आपने खुला के ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं किया, इसलिए कि तलाक हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा हर रोज़ हो रही है। एक का नहीं, दो हो रही हैं। खुदा का वास्ता है, आइदर यू एजुकेट द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, आप उनको मॉर्निंग शो के नाम पे एक अफीम की गोली मत दें। एक खातून आती हैं सुबह, कम वाला जोड़ा पाके, ये मुकलावे वाले दिन पाया होता है ना, वैसे हर तरफ से क्रिसमस ट्री बनी हुई, और वहाँ इतनी स्वीट बातें करती हैं। हाँ मेरी बहनें, मेरी प्यारें, वो बस कर दो यार, पाकिस्तानी औरत इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप इसको क्या बना दिया है। और दूसरी बात है, मॉर्निंग शो सिर्फ औरतों के लिए क्यों है? बंदे नहीं मॉर्निंग शो देखना चाहते? प्लीज़ चलते अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। जो डॉक्टर बनेगा, समझो वो अब दुनिया में कुछ भी बन सकता है। बेशक, बिल्कुल बन सकता है, इसलिए कि डॉक्टरी जो है वो दूसरे की दर्द को दूर करती है, दूसरे को जिंदगी देती है, शिफा देती है। जो जिंदगी बचा सके, जो शिफा दे सके, जो दर्द का मदावा कर सके, वो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है, आप जितने स्पॉन्टेनियस हैं। मॉडलिंग, एक्टिंग और सिंगिंग, कौन से 3 नाम इन तीनों फील्ड्स में पाकिस्तान में टॉप पे है? इस वक्त एक्टिंग में मैं खासतौर पे एक जिक्र करना चाहता हूँ वहाज का। ठीक है। वहाज इज एक्चुअली द फ्लेवर ऑफ द ईयर, और मैं वहाज को उस वक्त जानता था जब वो एक बेचारा मोटरसाइकिल पे आता था और इंतहाई खुश दिली के साथ ही यूज्ड टू जस्ट डिलीवर माय स्क्रिप्ट टू वन ऑफ द होस्ट रियली। मगर मेहनत एक दिन रंग लाती है। आज हर तरफ वहाज का चर्चा है। वहाज, आई एम ऑल फॉर यू, और मुझे यकीन है कि तुम्हें वो दिन याद हैं, क्योंकि मुझे तो याद ही हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कहा सिंगिंग का। सिंगिंग में इस वक्त फ्लेवर ऑफ द ईयर जो एक साहब हैं, उनका नाम है ज़ीशान रोकड़ी। मैं आपको बताऊं, आप कभी लाइव महफिल में जाके देखिए। अब भैया, ये जो गाने हैं ना कि पीछे चल रही हो मशीन और आगे बंदा बोल रहा हो, ये गाने नहीं सर जी। गाना होता है मैदान का गाना, मुजाफाती इलाकों की मेहंदी का गाना। और आखिर में आपने बात की है मॉडलिंग की बात की है। मेरे ख्याल में मॉडलिंग में इस वक्त जो लड़की कमाल कर रही है, और वो उससे बहुत बड़ी औरत है जितना वो कमाल कर रही है, उसका नाम है सजिल अली। सजिल अली एक कमाल एक्ट्रेस है। सजिल अली स्टूड अप टू बॉलीवुड, शी स्टूड अप टू श्रीदेवी एंड ऑनर्ड ऑल ऑफ अस। तो मगर क्या किया जाए, आजकल उसको पंखों के इश्तिहार करवाए जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज की शादियां कम इसलिए चलती हैं क्योंकि अब लॉयल्टी नहीं रही। नहीं, लॉयल्टी की बात नहीं है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। हजूर वाला, शादी 2 लोगों का आपस में मिलना है, 2 सेलिब्रिटीज का अपनी अपनी जगह रह के इंपॉर्टेंट बनना नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, 2 बहुत क्रिएटिव लोग, 2 बहुत अच्छे लोग, 2 बहुत कामयाब लोग कभी भी एक कपल नहीं बन सकते। उनका अपना इनफरादी एक मकाम रहता है। इसलिए ज़रूर समझिए कि अगर आपका सेलिब्रिटी स्टेटस है या आप सक्सेसफुल हैं, तो मे बी एज अ कपल यू कांट मेक इट। किस पॉलिटिशियन का एक्टिंग में ज्यादा अच्छा करियर बन सकता है? नवाज शरीफ साहब का। ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। नवाज शरीफ साहब इस कदर अच्छा, he wanted to be an actor? Oh yes, of course, you know. As a child and as a young man, he was totally infatuated with Muhammad Ali साहब, and he still remains totally infatuated with ज़ेबा बेगम। और ज़ेबा बेगम जैसी खातून है, कौन बंदा है जो पिछले 70 साल में हमारी फिल्में देखता रहा हो और ज़ेबा बेगम जैसी औरत के मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। आई स्टैंड कमिटेड एंड एक्चुअली क्लेम माई सेल्फ टू बी गिल्टी। आप यकीन कीजिए कि जिस अदब के साथ नवाज शरीफ साहब इन अदाकारों और फनकारों के यहाँ जाते हैं, वो पता चलता है कि उनके अपने दिल में भी एक गुलूकार या अदाकार बनने की ख्वाहिश पूरी मौजूद थी। एक ज़माना था, हसीन थे, बन भी सकते थे, मगर उन्हें एक और बड़ा स्टेज चुन लिया और बड़ियाँ फिल्में बनानी शुरू कर दी। ओके, हमारी इंडस्ट्री आज बहुत आगे होती, लेकिन इस चीज की वजह से काम खराब हो गया। वो क्या चीज है? जहालत। इस मुल्क में सिर्फ 3 ही सुपरस्टार्स पैदा हुए हैं, जो हैं मेरी जान, अगर आप सुपरस्टार्स मीडिया में कह रहे हैं तो वो और हैं, और अगर आप दूसरे किसी Overall, universally इस मुल्क में। ओवरऑल मेरे ख्याल में यकीनन बेनज़ीर भुट्टो इन पॉलिटिक्स,
she had that star quality. मैडम नूर जहां, she absolutely would remain a icon and a superstar. और उसके बाद आप अगर तीसरा भी नाम लेना चाहते हैं तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि मेरी नज़र में जो इस मुल्क ने सुपरस्टार पैदा तो किया इस इलाके ने, वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक थे, वो हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अगर किसी को अच्छा एक्टर बनना है तो उसके अंदर ये खूबियां लाजमी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन, 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 ऑब्जर्वेशन। जब तक आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि कोई किसी इमोशनल कंटेंट को कैसे एमुलेट करता है, आपने उस सिचुएशन को ड्रामे में कैसे करना है। अरे भैया, गम दूसरों का देखें, अगर खुद नहीं लगा, खुशी देखें लोग कैसे करते हैं। यार ऑब्जर्वेशन के बगैर अपने ख्याल से सोच के डायरेक्टर ने, यार ये सीन ज़रा दुखी सीन है। दुखी सीन क्या है, दुख क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्जर्वेशन के बगैर एक्टर नहीं बनता, ऑब्जर्वेशन के बगैर आप और मैं नहीं बन सकते। क्या बात है। मुझे ना कॉफ़ी विद करण का एक इसी तरह का रैपिड फायर राउंड होता है जो बड़ा वायरल हुआ था टीवी पे, इमरान हाशमी साहब का, वो याद आ गया आज आपके जवाबों से, क्योंकि यू वर वेरी स्पॉन्टेनियस, ऑन पॉइंट। तो तालियां होनी चाहिए इस पर। अमेजिंग। और इसी के साथ एक और मज़ेदार सेगमेंट आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि आपके तो टैलेंट्स की लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। वो सेगमेंट आप सबका फेवरेट है और उसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग आपके सामने जरूर बोलूंगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक सर्टन इमोशन में उसको वापस बोलें। बिल्कुल। मामा पापा, मुझे डॉक्टर नहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना। मुझे डॉक्टर नहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। हमें घोड़े पे सवार होकर जंगलात में तस्वीरें खींचनी है। एंग्री यंग मैन। मामा और पापा, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मुझे आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी, मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है। मामा, ये मेरी जिंदगी है और मैंने जंगलों में निकल कर घोड़े पे सवार होकर वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें खींचनी है। मुझे दुल्हा बन के मेहंदी का फंक्शन करा के आपकी सहेलियों को बुला के गाने नहीं गवाने। ठीक है, अपनी ठाट है बेबे जाके। ठीक है, मैं जा रही हूँ, रोटी ही खाएंगा। अब आपके हस्बैंड खतरे से बाहर हैं, डरने की कोई बात नहीं, बस उनके पेट की हड्डी टूट गई है, वो हमने जोड़ दिया ये लाफ्टर के साथ। बेगम साहिबा, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने पैसे तो बहुत लगाए, मगर आपके हस्बैंड अब खतरे से बाहर हैं और उनके सेहत को और ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। हम बेइंतहा शर्मिंदा हैं, मगर जाते जाते एक नर्स ने उनके पेट की हड्डी तोड़ दी है। आप फीस वापस तो नहीं लेंगी? Very nice, very nice. Thank you so much for coming to the show. I hope you enjoyed it and बहुत मज़े की बातें हुई and I'm sure इन लोगों ने आपकी बातों से बहुत बातें पिक भी की। और हमारी कोशिश होती है कि जहां हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं वहीं हम अपने शो का एंड करें कोई एक मैसेज से। तो मैं चाहूँगा कि ये शो का जो एंड है ये आपकी तरफ से हो। ख़वातीन और हज़रात, मैं वाकई चाहता हूँ कि इस मुल्क और इस धरती से मौरूसियत का खात्मा हो जाए। कोई और बीमारी ख़त्म हो या ना हो, ये जो गद्दी नशीनी है इसका खात्मा हो जाए। हमारे यहाँ पीर खाने खुले हुए हैं। अरे जिनके नाम पे पाकिस्तानी सैयद पीर खाने खोल के बैठे हुए हैं, उस सैयद के देश में जाके देखिए, उसकी सरजमीन में जाइए, वहाँ कोई पीर खाना नहीं है। एक ये डायनेस्टी है जो कि आपकी मजहबी एक्सप्लॉयटेशन पे लगी हुई है और दूसरी हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। वो कौन सी डेमोक्रेसी है जो मौरूसियत पे, बादशाहत पे, हाकमियत पे कायम हो। और सर मैं चाहूँगा इस पे ही आप अगर छोटी सी बात इस बात पे भी कर दें कि हम किस तरह अपनी यूथ को पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की पीआर बहुत ख़राब हो गई है। तो हाउ कैन वी मेक एन एनवायरनमेंट जहां यूथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, उस पर भी अगर आप। काश मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम किसी उम्मीद अफसा बात पे करता, मगर मेरी भी ये उम्र हो गई है और मुझे नहीं लगता कि हमारी यूथ को कभी कोई इंक्लूड करने का वाकई अमल यहाँ करेगा। वो वक्त पता नहीं कब आएगा जब हमारी यूथ ही नहीं, हमारा आम आदमी, हमारा मजदूर, हमारा प्रोफेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आएगा। वो वक्त कब आएगा जब एक चाय बेचने वाला इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा जिसके बाप का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी किया गया एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।